प्रणाम। स्वागत है आप सबों का झारखंड स्टडी के इस नए वीडियो में। आज हम लोग देखेंगे क्लास 6 का इंग्लिश, जिसमें चैप्टर 1 में है। देखिए, द एम्परर एंड द नाइटिंगेल। द एम्परर एंड द नाइटिंगेल, राजा और कोयल। राजा और कोयल का कहानी है आपका चैप्टर 1 में। ठीक, तो चलिए सबसे पहले हम लोग चैप्टर को बिना पढ़े, यदि आप लोग चैप्टर पढ़ना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, फिर वहाँ से हम चैप्टर भी पढ़ेंगे, वहाँ से समझाएंगे। ठीक, अभी देखते हैं। फिलहाल के लिए हम लोग क्वेश्चन आंसर और जो आपका खाली जगह है उस सब को देख लेंगे। पहला में चूज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक, एक नंबर बोलता है द चाइनीज एम्परर लिव्ड इन ए। द चाइनीज एम्परर लिव, एम्परर मतलब होता है राजा। ठीक, क्या होता है एम्परर? मतलब राजा होता है। तो चाइनीज एम्परर लिव्ड इन ए खाली जगह प्लेस, मतलब चीन का जो राजा था वो कहाँ रहता था भाई? मैजेस्टिक। देखिए सी नंबर ऑप्शन इसका हो जाएगा। मैजेस्टिक माना आलिशान जगह पर। द चाइनीज एम्परर लिव्ड इन ए मैजेस्टिक प्लेस, मतलब चीन का राजा आलिशान जगह पर रहता था। ठीक, अब 2 नंबर में आते हैं। बिहाइंड द प्लेस देयर वाज ए, मतलब यह जो मैजेस्टिक मतलब आलिशान जगह था वो किसके पीछे था? बिहाइंड द प्लेस देयर वाज ए, किसके पीछे था भाई? तो फॉरेस्ट के पीछे। डी नंबर हो जाएगा, फॉरेस्ट। बिहाइंड द प्लेस देयर वाज ए फॉरेस्ट। ठीक, यह जो था किसके पीछे था? फॉरेस्ट के पीछे था। 2 नंबर खत्म हो गया, अब बढ़ते 3 नंबर में। 3 नंबर में द नाइटिंगेल सैंग वेरी। नाइटिंगेल मतलब होता है क्या? नाइटिंगेल मतलब होता है कोयल। नाइटिंगेल मतलब हो जाएगा आपका कोयल। ठीक, तो द नाइटिंगेल सैंग वेरी, मतलब जो कोयल था वो बहुत क्या गाता था? बैडली माना बुरा, स्वीटली माना अच्छा, स्लोली मतलब धीरे, और लाडली मतलब जोर से। तो क्या होगा? आप दिमाग लगाइए। तो स्वीटली मतलब मधुर, अच्छा गाती थी। द नाइटिंगेल सैंग वेरी स्वीटली। ठीक, द नाइटिंगेल सैंग वेरी स्वीटली। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन आंसर की ओर। देखिए, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, मतलब जो क्वेश्चन दिया हुआ है इसको आंसर देने बोलता है। ठीक, 1 नंबर में देखिए, हाउ डिड द एम्परर कम टू नो अबाउट द एंगल। तो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? जो एम्परर मतलब जो राजा था, एम्परर मतलब क्या हो जाएगा? राजा। हाउ डिड द एम्परर कम टू नो, नो मतलब होता है जानना। हाउ डिड द एम्परर कम टू नो अबाउट द नाइटिंगेल, मतलब राजा को कोयल के बारे में जानकारी कैसे मिली? ठीक, हाउ डिड द नाइटिंगेल, हाउ डिड द एम्परर कम टू नो अबाउट द नाइटिंगेल, राजा को कोयल के बारे में जानकारी कैसे मिली? द आंसर देखिए, द एम्परर कम टू नो अबाउट द नाइटिंगेल बाय रीडिंग बुक्स, मतलब राजा को जो है कोयल के बारे में जानकारी रीडिंग बुक्स मतलब बुक पढ़कर, एंड हियरिंग द सॉन्ग ऑफ नाइटिंगेल, और कोयल के गाना को सुनकर जानकारी मिले ना। राजा को कोयल के बारे में जानकारी बुक पढ़कर और उसके गाना को सुनकर मिला। ठीक, दूसरा नंबर में है व्हाट वाज द गिफ्ट सेंट टू हिम बाय द किंग ऑफ जापान, मतलब जापान के राजा के द्वारा कौन सा गिफ्ट दिया गया था? व्हाट वाज द गिफ्ट सेंट टू हिम, उस मतलब उसे जापान के राजा द्वारा कौन सा गिफ्ट दिया गया था? देखिए आंसर हो जाएगा, ए ब्यूटीफुल टॉय नाइटिंगेल मेड ऑफ गोल्ड एंड कवर्ड विथ ज्वेल्स वाज सेंट टू द एम्परर बाय द किंग ऑफ जापान। ठीक, एक सुंदर, ब्यूटीफुल मतलब क्या हो जाएगा? सुंदर। ठीक, सुंदर टॉय नाइटिंगेल मतलब एक सुंदर गुड़िया का कोयल, मेड ऑफ गोल्ड मतलब जो सोना का बना हुआ था, एंड कवर्ड विथ ज्वेल्स और जो आभूषण से क्या हुआ था? पूरा ढका हुआ था। वाज सेंट टू द एम्परर बाय द किंग ऑफ जापान, एंड कवर्ड विथ ज्वेल्स। ठीक, जो किससे ढका हुआ था? आभूषण से ढका हुआ था, उसे जापान के राजा द्वारा भेजा गया। देखिए, वाज सेंट टू द एम्परर बाय द किंग ऑफ जापान, मतलब जापान के राजा के द्वारा भेजा गया। ठीक, तो इसका एक बार में आंसर सुन लीजिए हिंदी में। ए ब्यूटीफुल टॉय नाइटिंगेल मेड ऑफ गोल्ड एंड कवर्ड विथ द ज्वेल्स वाज सेंट टू द एम्परर बाय द किंग ऑफ जापान, मतलब एक सुंदर गुड़िया की कोयल, और जो क्या किस चीज़ का बना था? सोना का बना था, साथ ही साथ आभूषण से कवर था, मतलब आभूषण के द्वारा ढका हुआ था, उसे ही राजा जापान के राजा द्वारा भेजा गया। ठीक, अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। देखिए 3 नंबर में क्या बोलता है? व्हाई डिड द रियल नाइटिंगेल फ्लाई बैक टू द फॉरेस्ट, मतलब यहाँ पर बोलता है जो असली कोयल था वो फॉरेस्ट क्यों लौट गया? ठीक, फ्लाई बैक टू द फॉरेस्ट मतलब फॉरेस्ट क्यों लौट गया। ठीक, रियल मतलब होता है क्या? असली। रियल मतलब क्या होता है? असली। ठीक, और नाइटिंगेल मतलब आप जानते हैं कोयल होगा। देखिए आंसर देखिए इसका, द रियल नाइटिंगेल फ्लू बैक टू द फॉरेस्ट,
मतलब जो असली क्या था, कोयल था, वो लौट जाना। फ्लू बैक टू द मतलब लौट जाना, फॉरेस्ट मतलब जंगल। द रियल नाइटिंगेल फ्लू बैक टू द फॉरेस्ट बिकॉज द एम्परर लिसन टू द टॉय बर्ड सॉन्ग। मतलब जो असली राजा था, असली कोयल था, वो जंगल लौट गया क्योंकि, बिकॉज मतलब होता है क्योंकि, जो राजा था वो लिसन मतलब होता है सुनना, टू द टॉय बर्ड सॉन्ग मतलब गुड़िया की कोयल का गाना सुनता था, इसलिए जो रियल कोयल था वो क्या हो गया, भाग गया। ठीक, द रियल नाइटिंगेल फ्लू बैक टू द फॉरेस्ट बिकॉज द एम्परर लिसन टू द टॉय बर्ड सॉन्ग। जो रियल का कोयल था वो भाग गया, जंगल लौट गया, क्योंकि जो राजा था वो गुड़िया के गाना को सुनता था, मतलब गुड़िया की चिड़िया के गाना को सुनता था। ठीक, अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, व्हाट डिड द नाइटिंगेल डू व्हेन ही हैड दैट द एम्परर वाज सिक। क्या किया जब नाइटिंगेल मतलब कोयल ने सुना कि राजा क्या है, बीमार है। ठीक, सिक मतलब क्या होता है, बीमार होना। सिक मतलब क्या होता है, बीमार होना। ठीक, तो कोयल ने क्या किया जब सुना कि राजा बीमार है। देखिए, द नाइटिंगेल फ्लू टू हिज विंडो टू सिंग। नाइटिंगेल जब सुना कि भाई राजा बीमार है तो वो उड़ गया कहाँ पर, हिज विंडो मतलब उसके खिड़की में। फ्लू मतलब होता है उड़ना। देखिए, फ्लाई फ्लू मतलब सेकंड रूप दिया हुआ है। ठीक, वर्ब का सेकंड रूप दिया हुआ है। फ्लू टू हिज विंडो टू सिंग मतलब जब उसने सुना क्या कि राजा बीमार है तो वो अपने खिड़की की ओर उड़ गया। किसके लिए, सिंग मतलब गाना गाने के लिए। When he had that the emperor was sick। जो कोयल था वो उड़ गया अपने खिड़की में गाना गाने के लिए जब उसने सुना। when मतलब होता है जब, he had that मतलब he had मतलब क्या होता है, सुनना। he had that the emperor was sick मतलब जो राजा है वो क्या है, बीमार है। sick मतलब बीमार होता है। ठीक, sick मतलब क्या होता है, बीमार होता है। ठीक, लिख लीजिएगा। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में है, why did not the nightingale कम बैक टू द प्लेस टू स्टे। जो नाइटिंगेल था वो जंगल भाग गया था ना, तो फिर लौटकर आपस क्यों नहीं आया रहने के लिए। तो देखिए इसका आंसर होगा, क्वेश्चन में क्या बोल रहा था, व्हाई डिड नॉट द नाइटिंगेल कम बैक टू द प्लेस टू स्टे। मतलब जो कोयल था वो फिर से क्यों लौटकर नहीं आया उस जगह पर रहने के लिए, मतलब राजा के पास रहने के लिए। ठीक, देखिए द नाइटिंगेल डिड नॉट, आंसर देखिए, द नाइटिंगेल डिड नॉट कम टू बैक टू प्लेस टू स्टे। ठीक, जो कोयल था वो फिर से लौट कर नहीं आया उस जगह पर रहने के लिए, बिकॉज क्योंकि ही लाइक्ड हिज फ्रीडम, वह अपनी स्वतंत्रता को क्या करता था, पसंद करता था। ठीक, ही लाइक्ड मैंने क्या होता है, पसंद करना। हिज माना उसका, फ्रीडम मतलब होता है स्वतंत्रता। क्या, स्वतंत्रता। ठीक, तो वह अपना स्वतंत्रता को क्या करती थी, पसंद करती थी, इसलिए वह फिर से लौटकर नहीं आया। वो जंगल में उड़ना, वहाँ पर खाना पीना वो पसंद करती थी। ठीक, चलिए अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 में है, व्हाई डिड द नाइटिंगेल, अच्छा यहाँ पर व्हाई नहीं होगा, क्या होगा, व्हाट होगा। यहाँ पर क्या होगा, व्हाई की जगह पर क्या होगा, व्हाट होगा। आप व्हाट लिख लीजिएगा। ठीक, कहाँ पर भाई, व्हाई जहाँ पर लिखा है यहाँ पर क्या लिख लीजिएगा, व्हाट, क्योंकि आपका क्वेश्चन में क्या है, व्हाट है, यहाँ पर गलती से व्हाई लिखा गया। ठीक, तो देखिए व्हाट डिड द नाइटिंगेल प्रॉमिस द एम्परर मतलब जो नाइटिंगेल था मतलब कोयल था वो राजा को क्या प्रॉमिस किया था, क्या वादा किया था। ठीक, एम्परर मतलब राजा होता है, प्रॉमिस मतलब क्या होता है, वादा होता है। ठीक, वादा करना। तो जो कोयल था वो राजा को क्या वादा किया था, तो आंसर देखिए, द नाइटिंगेल प्रॉमिस टू द एम्परर टू कम टू द विंडो एवरी नाइट टू सिंग। मतलब जो नाइटिंगेल मतलब कोयल था वो राजा को प्रॉमिस किया था कि हम विंडो में आएंगे, मतलब खिड़की के पास आएंगे, एवरी नाइट मतलब प्रत्येक रात को, किसके लिए भाई, टू सिंग मतलब गाना गाने के लिए। ठीक, द नाइटिंगेल प्रॉमिस टू द एम्परर टू कम टू द विंडो एवरी नाइट टू सिंग। मतलब जो कोयल था वो राजा को प्रॉमिस किया था कि हम प्रत्येक रात को खिड़की के पास आएंगे और गाना गाएंगे। ठीक, आपके लिए। ठीक, यही चीज़ क्या किया था, राजा को प्रॉमिस किया था कोयल ने। ठीक, इस प्रकार से जो आपका क्वेश्चन नंबर 6 भी खत्म हो गया और साथ ही साथ आपका चैप्टर भी खत्म हो गया। यदि आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। यदि चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि इस तरह का वीडियो आपसे मिस ना। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।